उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है। एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई एसडीएम उदित नारायण और सीओ आशुतोष कुमार की क़यादत में हुई। एसडीएम ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद दुकान और मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मेरठ के सरथना इलाके के सलावा गांव में मुसलमानों की बस्ती में एक नाला है। नाले पर 16 सितंबर की रात ठाकुर समाज के कुछ लोग नाले के पास बैठे, तभी दोनों के बीच तनाज़ा पैदा हो गया और इस वाकये के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर कार्रवाई हो गई। सवाल यह है कि अगर कार्रवाई होनी ही थी तो पहले इंतजामिया कहां था? इस तनाज़े के बाद ही बुलडोजर कार्रवाई का ख्याल क्यों आया? तो मेरठ के सरथना से ये पूरी खबर सामने आई है। दो फरीक में टकराव के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है और बुलडोजर एक्शन मुसलमानों के घरों पर किया गया है। 16 सितंबर की रात ठाकुर समाज के साथ टकराव हुआ था मुसलमान समाज का, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और यहां इंक्रोचमेंट का इल्जाम लगाया गया है। एसडीएम के जरिए, डीएम के जरिए उनकी अगुवाई में ये पूरी कार्रवाई हुई है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ये इलीगल इंक्रोचमेंट था या इंक्रोचमेंट किया गया था तो फिर पहले से ही इंतजामिया को ख्याल क्यों नहीं आया? इस तनाज़े के महज 24 घंटे के अंदर ही क्यों बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया? उत्तर प्रदेश के मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई कई सवाल उठाती है। मुसलमानों के घरों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलने की खबरें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है, सख्त तबसरा किया है खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स को, और अब उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हुआ है। ठाकुर समाज और मुसलमान समाज के बीच में तनाज़ा होता है, विवाद होता है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आता है मेरठ के सरथना में, जहां मुसलमानों के घरों और दुकानों के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की गई। दो फरीक में टकराव के बाद ये एक्शन हुआ है। इंक्रोचमेंट का इल्जाम लगाया गया है। इंतजामिया से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर ये इंक्रोचमेंट था तो महज 24 घंटे के अंदर ही इंतजामिया को ख्याल क्यों आया ये एक्शन लेने का? क्या इससे पहले किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था, या फिर इंक्रोचमेंट का हवाला देके एक खास समुदाय, खास तबके को निशाना बनाया गया है?